अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजर अब्बास खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रेंड। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे NA88 की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में कि इलेक्शन के बाद भी वहां इलेक्शन जैसा ही माहौल। वो इस वजह से कि अभी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि NA88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन हो। उसकी क्या वजूहत है वो भी बताते हैं और बताते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि इस 26 हलकों में किस उम्मीदवार का कितना वोट ज़्यादा है और अगर इधर ज़्यादा टर्नआउट होगा तो किसको फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, NA88 में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे जब कुछ इब्तदाई हलकों का जब रिजल्ट मिले, रोडा जो RO ऑफिस है वहाँ पे मुश्तइल अफराद ने उन रिजल्ट्स को जला दिया था। तो उन रिजल्ट के जल जाने के बाद इन 26 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उनके वर्चुअली जब उनके वोट काउंट किए गए तो एक जो टेम्परेरी रिजल्ट बनाया गया वो आपको बताते हैं कि वो क्या है। वहां पे जो मुअज़्ज़म शेर कल्लू है, आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून के साबका रुकन है, उन्होंने 67,000 वोट लिए। PTI के जो अकरम खान न्याजी हैं उन्होंने 60,000 वोट लिए, जबकि हारून बंदयाल ने 46,000, जबकि IPPP के गुल असगर खान बगूर ने तकरीबन 35,000 वोट लिए। यानी कि अगर जो गुल असगर जिसको जिताने की कोशिश की जा रही थी उन्होंने 35,000 लिए हैं, तकरीबन 32,000 का गैप है। अगर आपको बताते चले कि इन 26 पोलिंग स्टेशन पे टोटल वोट कितना है तो वो है 31,825 वोट। यानी कि 31,825 वोटर हैं जिन्होंने अपना हक की राय दी अब दोबारा इस्तेमाल करनी। यहाँ पे अगर हम टर्नआउट की बात करें तो पहले 50% से भी कम था, लेकिन अब क्योंकि दोबारा इलेक्शन होना है, उम्मीदवारों की भागदौड़ ज्यादा होगी, तो हम अगर इमेजिन करें कि यहाँ पे 60% वोट तकरीबन कास्ट होगा तो वो तकरीबन 22 से 23,000 वोट है जो अब कास्ट होगा। अब इन 22-23,000 वोटों का क्या है मुकाबला है, जहां पे मेन मुकाबला PTI वर्सेस मुअज़्ज़म शेर कल्लू है। जहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मुअज़्ज़म शेर कल्लू के अपने इलाके हैं, यानी कि उनके करीब करीब इलाके हैं, रोडा है जहाँ पे लुक्कू है, बुराना वाला है जहाँ पे उनकी जीत है, और इधर जो गिरोड के साथ वाले चकूक है वहां पे जहाँ पे उनकी जीत है। बाकी जो जगह है वहां पे PTI के उम्मीदवार तकरीबन स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग होने और जीतना थोड़ा सा फर्क इस वजह से भी है नाज़रीन, क्योंकि ये जो 60,000 वोट हैं या ये 67,000 वोट हैं इन हलकों के पहले वर्चुअली काउंट किए गए थे, यानी कि फॉर्म 45 बेस पे, लेकिन ये नहीं आइडिया था कि वो फॉर्म 45 क्या वाकई वही है या टेम्पर्ड है। अगर वो वही है तो फिर तो इधर से कल्लू जीत सकता है। हाँ, अगर टेम्पर्ड है, फॉर एग्जाम्पल उधर से रिजल्ट तब्दील करके फॉर्म 45 दिए गए थे, तो फिर PTI के कैंडिडेट यानी कि अकरम खान न्याजी के अच्छे भले चांसेस हैं, और वो भी इस सूरत में जब गुल असगर खान बगूर जो IPPP के उम्मीदवार हैं अपने 5-7 पोलिंग स्टेशन जो उसके घर के हैं, रंगपुर बगूर के हैं या गिरोट वाली साइड पे टिमानों के घर के हैं, वो वहां पे कल्लू को बहुत बड़े मार्जिन से हरवाने की कोशिश करते हैं, जो कि वो एक्सपर्ट हैं। तो PTI के उम्मीदवार के जीतने के चांसेस काफ़ी हैं इस सूरत में कि पिछले फॉर्म 45 टेम्पर्ड हो, इधर से गुल असगर खान बगूर साथ दे, तब वो जीत सकते हैं। हाँ, एक जो बात कन्फर्म है वो गुल असगर खान बगूर और हारून बंदयाल की है कि वो दोनों किसी सूरत भी नहीं जीत सकते अगर ये 22 से 23,000 वोट सारा का सारा उनको भी पड़ जाए। हाँ, गुल असगर खान बगूर तब जीत सकते हैं कि इधर से कल्लू 0 वोट ले और वो 32,000 वोट सारे के सारे IPP की उकाब के निशान पे लगे तब। लेकिन मुकाबला टू बी फेयर बताएं तो PTI वर्सेस मुअज़्ज़म शेर कल्लू हैं, तो अगर ये दूसरे दो कैंडिडेट अगर उसको सपोर्ट करते हैं अकरम खान न्याजी को, तो वो जीतने की पोजीशन में आ सकते हैं। हाँ, एक एज उनको ये भी है कि कैदाबाद वाली साइड के इधर पोलिंग स्टेशन पे हैं, वहाँ पे अगर उनका बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है और इधर भी उनके वोट अगर वो मुकाबला करने की कंपटीशन में होते हैं तो उनकी जीतने के चांसेस हैं। नाज़रीन,